हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। एक नए प्लेटफॉर्म पर एक न्यू वैकेंसी अनाउंसमेंट के साथ आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आईडीबीआई बैंक का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है जिसको हम जैम के नाम से भी जानते हैं। और ये वैकेंसी ग्रेड ओ लेवल की है और ये ओ लेवल लास्ट ईयर 2023 के अंदर ही बनाया गया है। इससे पहले केवल दो टाइप की ही वैकेंसी निकलती थी आपके आईडीबीआई बैंक के अंदर, एक एग्जीक्यूटिव और एक असिस्टेंट मैनेजर। इन दोनों के बीच की ही ये एक नई पोस्ट बनाई गई है जिसको आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के नाम से जानते हैं। ग्रेड ओ लेवल की वैकेंसी के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो वैकेंसी है अभी 500 पोस्ट के लिए अनाउंस की गई है। और इससे पहले भी दिसंबर में और सितंबर में 2023 के अंदर ये वैकेंसी आ चुकी है और जिनका हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और कई सारे हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर आज मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और क्या इसके अंदर बताया गया है। और मैंने यहां पर लिखा है कि अगर ये एग्जाम दिया तो सिलेक्शन पक्का, सिलेक्शन निश्चित है आपका। तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, कई सारे रीजंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहां पर लेस कंपटीशन रहने वाला है आपका। लेस कंपटीशन क्यों रहने वाला है? क्योंकि आरबीआई ने 2019 के अंदर आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट बैंक डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि अभी भी गवर्नमेंट के इसके अंदर 46 पॉइंट समथिंग जो शेयर्स हैं गवर्नमेंट के पास ही हैं और रिमेनिंग शेयर्स एलआईसी के पास है। कहने को प्राइवेट बैंक हो गया है लेकिन जो कल्चर है वो गवर्नमेंट बैंक जैसा ही है और सैलरी स्ट्रक्चर भी सेम है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं आपको बता दूं कि ये पहले कभी आरबीआई की सब्सिडरी हुआ करती थी, धीरे धीरे ये कमर्शियल बैंक बना और आज के टाइम में ये इसका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। लेकिन अभी प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और प्राइवेटाइजेशन जब कंप्लीट हो भी जाएगा तो उससे आपकी पोस्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा और ना ही आपकी सैलरी लेस होगी और ना ही आपको जॉब से निकाला जाएगा। तो कुछ बच्चे प्राइवेट बैंक के चक्कर में इस फॉर्म को फिल ही नहीं करते हैं, इसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, तो आधा जो कंपटीशन है वो यहां पर आउट हो जाता है। दूसरा, ये जो वैकेंसी निकली है इसके अंदर आपको एक कोर्स करवाया जाएगा, PGDBF, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये 1 साल का कोर्स होगा। तो कुछ बच्चे 1 साल तक इंतजार नहीं करना चाहते, वो पहले ही जो चाहते हैं, तो इसलिए आधा कंपटीशन यहां पर निकल जाता है कि 1 साल तक कौन वेट करेगा। और यहां पर ये कोर्स करने की फीस भी है लगभग 3 लाख प्लस जीएसटी है। तो बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि भाई हमें ये फीस ना देनी पड़े और इसलिए हम एसबीआई या आईपीएस को चूज करें, तो इस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं। और यहां पर अगर आप इस बैंक को ज्वाइन कर लेते हैं तो 3 साल से पहले इस बैंक को नहीं छोड़ सकते। उसके लिए आपसे 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी साइन कराया जाता है। इन सभी चीजों के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो इन सभी वजह से यहां पर क्या है, लेस कंपटीशन है। और आपका जो प्योरली कंपटीशन है वो 50,000 स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है। और यहां पर वो स्टूडेंट्स जो जिनकी प्रिपरेशन बहुत हाई होती है, जो केवल एसबीआई या आईपीएस या आरबीआई ही ज्वाइन करना चाहते हैं, वो यहां पर या तो एग्जाम देते नहीं हैं और एग्जाम देते हैं तो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इसलिए यहां पर लेस कंपटीशन है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन 2 साल से 3 साल से नहीं हो पा रहा है या 1 नंबर से 2 नंबर से या 0.25 नंबर से रह जाते हैं और उनको कोई ना कोई जॉब चाहिए, तो वो इस फॉर्म को जरूर भरें। उनका यहां पर सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि यहां पर इन सब रीजन से और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, उन सब रीजंस की वजह से क्या है, यहां पर चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन होने की। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। आईडीबीआई बैंक के अंदर जेम पोस्ट निकली है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जो कि 500 वैकेंसीज हैं और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। आज 11 फेब है तो कल 12 फेब है, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 26 फेब है। और जो आपकी एग्जाम डेट है उसमें भी ज्यादा समय नहीं दिया गया है आपको, वो 17 मार्च को आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा दीजिए और जमकर इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 15 दिन है आपके पास फॉर्म भरने के लिए और उसके बाद फिर मार्च के अंदर आपका क्या है, एग्जाम है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो वैकेंसी है ये किस प्रकार से, इसके अंदर क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा, एग्जाम के थ्रू
आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद आपको 1 साल का कोर्स कराया जाएगा। 1 साल का कोर्स कराने के लिए आईडीबीआई बैंक ने मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और निट एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कि ग्रेटर नोएडा में है और मणिपाल बेंगलुरु के अंदर है, इन के साथ टाइप किया है। इनके कैंपस के अंदर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको एक डिप्लोमा कराया जाएगा जिसका नाम होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। देखिए, ये कोर्स करने के कोई नुकसान नहीं है। इस कोर्स को करने का फायदा ही फायदा है कि जब आप ब्रांच लेवल पर जाएंगे तो आपको पहले से ही काफी नॉलेज होगी और एक्सपीरियंस हो चुका होगा आपको बैंकिंग के बारे में, क्योंकि आप अभी नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट के बाद आपको कुछ बैंकिंग के बारे में कुछ जानकारी ज्यादा होती नहीं है। तो इसका आपको बेनिफिट होने वाला है। जो कैंपस के अंदर जो आपकी क्लासेज होंगी, प्रॉपर क्लासेज जो चलेंगी, वो 6 मंथ के लिए चलेंगी और उसके बाद 2 मंथ की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। उसके बाद 4 मंथ जो है, 4 मंथ ओजीटी होगा। ओजीटी मींस ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब पर रहते रहते आपको 4 महीने की ट्रेनिंग कराई जाएगी। मींस आपको किसी ब्रांच के अंदर भेज दिया जाएगा, अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, वहां पर आप 4 महीने तक काम सीखोगे। काम सीखने के बाद फिर से आपको सफल कर दिया जाएगा, मतलब किसी दूसरी ब्रांच के अंदर परमानेंटली आपको लगभग 3 साल के लिए आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर और मैंने बताया था आपको कि ये ओ लेवल की वैकेंसी है, ग्रेड ओ के नाम से हम इसको जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब वैकेंसी जान लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहां पर जो टोटल पोस्ट है वो 500 है। जो मिनिमम एज रहने वाली है वो 20 है और मैक्सिमम एज 25 है। आधा कंपटीशन तो यहां पर भी बाहर हो जाएगा। जिन बच्चों की एज 25 से अबव हो चुकी है और उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वो इस एग्जाम को फिल ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा था आपका प्योरली 50,000 स्टूडेंट्स के बीच में ही कंपटीशन होगा और इतने बच्चों के बीच में एग्जाम निकालना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। 10-15 लाख जब स्टूडेंट होते हैं, 20 लाख स्टूडेंट होते हैं, कंपटीशन वहां पर टफ ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें तो 203 वैकेंसीज हैं, काफी वैकेंसीज हैं। एससी के लिए 75 है, एसटी के लिए 37 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, ओबीसी के लिए 135 है और यहां पर पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है उनके लिए वीआई जो विजुअल है उनके लिए 6 है, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड के लिए 5 है, हियरिंग वालों के लिए 6 है और एमडी के लिए यहां पर 5 है। तो ये क्या था, जो वैकेंसी है उसका क्लासिफिकेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी एज कैलकुलेशन होगी उसके लिए डेडलाइन क्या होगी। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आपके जो 25 ईयर है वो कब तक पूरे हो जाने चाहिए। तो वो जो डेडलाइन ली जाएगी वो 31 जनवरी की ली जाएगी। 31 जनवरी को कंसीडर किया जाएगा। ये एग्जाम डेट मैं आपको बता चुका हूं कि 12 फेब से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं और 26 फेब तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे और इसकी जो फीस रहने वाली है वो 1,000 रुपए रहने वाली है फॉर्म फिल करने की जनरल कैटेगरी के लिए, और जो आपका एग्जाम है 17 मार्च को है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जनरल के लिए 1000 है प्लस इसके ऊपर 18% जीएसटी होता है, तो वो आप कैलकुलेट कर ले 180 के समथिंग हो जाएगा। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए क्या है 200 रुपीज क्या रहेगी यहां पर फीस रहेगी, प्लस इसके ऊपर जो जीएसटी बनेगा वो रहेगा। ठीक है, तो ये तो आईपीएस के थ्रू जितने भी एग्जाम होते हैं सभी की आज के टाइम पर क्या है फीस स्ट्रक्चर सेम है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि आखिर जो आपका एग्जाम होगा, आपका जो एग्जाम होगा उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो यहां पर एक और फैक्टर, जैसे कि मैंने कहा था कि यहां पर ये एग्जाम क्लियर करना क्यों आसान होगा आपके लिए, क्योंकि यहां पर एक और फैक्टर ये भी है कि यहां पर क्या है सिंगल एग्जाम है। यहां पर क्या है सिंगल एग्जाम है, प्री मेंस जैसा कोई यहां पर सीन नहीं है। आप पहले एक सिंगल एग्जाम देंगे, मेंस लेवल का एग्जाम होगा और उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। तो यहां पर जो क्लासिफिकेशन है आपका एग्जाम का उसके अंदर 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला है रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जीए। जो रीजनिंग है वो 60 मार्क्स के लिए आएंगे और 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश 40,
और क्वांट 40 है, और यहां पर जीए जो है वो 60 के लिए है। यहां पर जो सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाली है वो रीजनिंग और जीए की रहने वाली है। और बेटा आप लोगों को पता है कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं आपको आपकी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है मेरे ही दो सब्जेक्ट को है। अगर हम यहां पर जिक्र करें, यहां क्वांट और इंग्लिश से 10-10 मार्क्स निकाल लें और यहां पर जीए को अगर हम दे दें तो ये सेम स्ट्रक्चर बन जाता है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का, जिसके लिए मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर प्रिपेयर कराता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन दोनों के लिए जो टोटल टाइम होगा इन 4 सेक्शंस के लिए वो टोटल 2 आवर का टाइम होगा, और ये एग्जाम आपका 17 मार्च को है। तो जीए के लिए आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और मुझे उम्मीद है आप पहले से ही पढ़ रहे होंगे। उसके बाद जो प्रोग्राम आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद जो आपका एडमिशन होगा 1 साल के कोर्स के अंदर, तो उसकी जो प्रोग्राम फीस रहने वाली है वो 3 लाख रुपीस रहेगी, ठीक है। 3 लाख रुपीस रहेगी, और साथ में जीएसटी भी ऐड होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी भी लगेगा, जीएसटी अलग से होगा, ठीक है। और यहां पर ये जो फीस है, ये जो फीस है, अगर आप कैश में पे करना चाहें तो आप कैश में पे कर सकते हैं अगर आपके पास है, और अगर आप एजुकेशन लोन चाहते हैं तो आईडीबीआई बैंक ही आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करा देगा, और फिर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, प्रॉपरली ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बेटर यही होगा आपके लिए कि आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। यहां पर आईडीबीआई के थ्रू एजुकेशन लोन मिल जाएगा आपको, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम 3 लाख रुपए क्यों दें। तो ये जो 3 लाख रुपीज आप पे कर रहे हैं ना, ये जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे उसके 3 साल के बाद, उसके बैंक ज्वाइन करने के 3 साल के बाद आपको दोबारा से रिटर्न कर दिए जाएंगे। ईयरली इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी 50 to 60,000 के बीच में ईयरली इंस्टॉलमेंट बनेगी, और वन टाइम करके ऐसे करके आपको अगले 3 सालों के अंदर, 3 साल के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, ये पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। बैंक नहीं रखने वाला है इस पैसे को, बस ये जो पैसा आपसे ले रहा है ना, बैंक ये चाह रहा है कि अगर हम किसी को हायर करें तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए, और हम एक ओरिजिनल बंदा जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज हो, जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सके, उसको हम हायर करें। तो यहां पर कोर्स कर लेना अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। उसके बाद हम कैरियर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं कि आपका जो प्रोसीजर है वो कैसा रहने वाला है जब आप कोर्स के अंदर एनरोल हो जाते हैं। तो जब कोर्स के अंदर एनरोल हो जाएंगे तो आपकी 6 मंथ के लिए क्या होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी, जो क्लासरूम के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, और उस टाइम पर आपको पर मंथ 5,000 दिए जाएंगे, यानी कि 30,000 आपको 6 मंथ के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके खर्चे पानी के रहेंगे। उसके बाद 2 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होगी। 6 मंथ के बाद 2 मंथ की इंटर्नशिप जो होगी उसमें आपको 15,000 पर मंथ दिए जाएंगे, यानी कि 30,000 आपको 2 मंथ के अंदर यहां पर मिल जाएंगे। लगभग 8 महीने के अंदर आपको 60,000 का रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1 साल का जो कोर्स था उसमें से जो 4 मंथ बचे हैं, उस 4 मंथ में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी आपकी, यानी कि ब्रांच के अंदर ही आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। वहां के लिए यहां पर कुछ नहीं बताया गया है कि आपको पे कितना किया जाएगा। मे बी आपको हो सकता है कि जो सीटीसी के अंदर 6 लाख का पैकेज दिया गया है 50,000, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पे किया जाए जो लास्ट के 4 मंथ हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में यहां पर कुछ नहीं बताया गया है। अगर हम बात करें सैलरी की, मैं अगली वीडियो के अंदर आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा इसके लिए। अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो जो आपका ईयरली जो पैकेज बनेगा, जो कंपनी का सीटीसी होगा, सीटीसी बेटा कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि 1 साल के अंदर कंपनी आपके ऊपर कुल कितना खर्च करेगी, कुल कितना पे करेगी, सीटीसी उसको बोलते हैं, कॉस्ट टू कंपनी, वो 6.14 लाख रहने वाला है, और ये वेरी कर सकता है 6.50 तक, ठीक है। लगभग मानकर चलो कि 6 से 6.5 लाख के बीच में आपको 1 साल के अंदर मिलेगा। और अगर हम इसको मंथली डिवाइड करते हैं तो ये आपको करीबन 50,400 के आसपास जो है आपकी सैलरी रहेगी। उसमें से कट कटाकर आपको नेट 40,000 प्लस के आसपास जो कैश इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी,
ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया और एक अलग वीडियो के अंदर भी मैं आपको डिटेल में सैलरी स्लिप दिखाऊंगा कि उसके अंदर किस प्रकार से जो सैलरी का क्लासिफिकेशन होगा आपका। तो कुल मिलाकर आपको एक साल में 6 से 6.5 लाख के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, जिसको अगर हम मंथली कैलकुलेट करते हैं तो 50,400 समथिंग ऐसा बनेगा। तो बुरी नहीं है, ठीक है। इतना आप ग्रेजुएट होने के बाद अगर आप कमा रहे हैं इनिशियल फेज में तो बुरा नहीं है, अच्छा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि चाहे क्लर्क हो या पीओ हो, अदर बैंक से कंपैरिजन में आईडीबीआई बैंक के अंदर 4-5 हजार रुपए जो सैलरी है वो ज्यादा ही रहती है, कभी भी आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद है सर्विस बॉन्ड कि सर हमने कोर्स भी कर लिया, ठीक है, तो हम क्या बाद में हमने ब्रांच भी ज्वाइन कर ली या अभी हमने कोर्स में तो एनरोल कर लिया लेकिन हमारा कहीं दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन हो गया या ये जॉब हमें पसंद नहीं आ रही है, तो क्या हम इसको छोड़ सकते हैं या स्विच कर सकते हैं? हाँ, आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपसे बॉन्ड साइन कराया जाएगा। उस बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपीज प्लस टैक्सेज है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बीच में कोर्स के अंदर एनरोल होने से और ब्रांच को ज्वाइन करने के 3 साल के बीच में, यानी कि कुल मिलाकर मैं कहूं कि 4 साल के बीच में अगर आप आईडीबीआई बैंक को छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज प्लस टैक्सेस जो हैं वो रिटर्न करने पड़ेंगे और जो एजुकेशन लोन लिया था वो आपको कंप्लीट पे करना पड़ेगा, या आपने कैश में पेमेंट कर दी थी तो वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। प्लस जो आपने इंटर्नशिप के अंदर जो अर्न किया था वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ऐसा नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कम से कम आपको 3 साल तक आईडीबीआई के अंदर जॉब करनी पड़ेगी। हां, 3 साल के बाद अगर आप आईडीबीआई बैंक को छोड़ते हैं तो उसके बाद आपको कुछ पे नहीं करना है, आप किसी दूसरे बैंक के अंदर स्विच कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आपको क्या करना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप सभी के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ही, वहां पर व्हाट्सएप पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कल से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं सभी को अर्ज करूंगा कि आप सभी इस फॉर्म को जरूर भरें। भले ही आप बाद में ज्वाइन ना करें, लेकिन आप ये एग्जाम देंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहां पर जैसे मैंने आपको कहा था कि कंपटीशन लेस है, ठीक है, कंपटीशन लेस है। और यहां पर क्या कहा था मैंने कि ये कुछ पॉइंट्स काउंट कराए थे कि इन वजह से कंपटीशन लेस है। तो यहां पर 5वां जो पॉइंट था वो मैंने बताया था कि यहां पर सिंगल एग्जाम है, ठीक है, क्या है, सिंगल एग्जाम है। तो ये भी हमारा क्या था, एक प्लस पॉइंट था यहां पर। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।